हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट fx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू मोड x प्लस 1. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x सच डेट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx माइनस कौन सा सेट हमने माइनस किया है? ओपन इंटरवल 1/2 टू 3/5 यूनियन ओपन इंटरवल 3/5 टू 7/10 यूनियन open interval 7/10 to 4/5 union open interval 4/5 to 1 is. First we see the key concept. यहाँ हम gx फंक्शन मोड x में दिया गया है. मोड x कैसे ओपन होता है? If x is greater than equal to 0 then it gives value x. If x is less than 0 this is minus x. Therefore gx हमारा क्या फंक्शन बन जाएगा? gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 दिस इज माइनस x प्लस 1. गिवन हमें fx क्या फंक्शन गिवन है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 और gx हमें फंक्शन क्या गिवन है? मोड x प्लस 1. जो कैसे ओपन होगा? अभी हमने यहाँ किया ये gx, ये फंक्शन एक्चुअली हमारा. अब हमें कौन से सेट के एलिमेंट्स देखने हैं इस सेट के पहले. ये सेट क्या है? x सच डेट f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx. वी टेक टू केसेस. क्योंकि हमारा gx फंक्शन है वो 0 पर वैल्यू चेंज कर रहा है, 0 के लेफ्ट और राइट के लिए, तो हमने दो केसेस बनाए. केस फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें किस सेट की बात करनी है? x सच डेट जहां f ऑफ x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है gx के. इसी सेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं x सच डेट f ऑफ x माइनस gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी हमें fx माइनस gx ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन चेक करना है. जिन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू fx माइनस gx फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी वो एलिमेंट इस सेट के मेंबर बनेंगे. और उसमें से फिर हम इसमें कुछ सेट्स दिया हुआ है, कुछ पार्ट, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसमें से हटा देंगे वो एलिमेंट्स. यहाँ हम कर रहे हैं fx माइनस gx, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और केस कौन सा लिया है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. fx तो हमारा फिक्स है. fx क्या है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, बीच में माइनस का साइन. gx की हम कौन सी वैल्यूज उठाएंगे? ये वाली, क्योंकि हमारा x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, हम इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे. 2x माइनस 1 हमने एलसीएम लिया, ये सोल्व होगा x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से 2x, एक x और एक x, ये दोनों ऐड होकर 2x बनेंगे और वो इसके साथ कट जाएगा. दिस इंप्लाइज, ये क्या बन जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, ऊपर से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले ले, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 1, हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो हमें पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. इफ a इज ग्रेटर देन b then minus a is less than minus b. This implies, यहाँ से हमें पता लगा
कि 2x माइनस 1 क्या है, वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। हमें ये पूरी क्वांटिटी क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। अगर न्यूमरेटर 0 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर को लेस देन 0 होना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर लेस देन 0 है तो डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ हम केसेस बनाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। और सेकेंड केस क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा माइनस 2 क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 2x स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। दोनों केसेस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एक केस है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। सेकेंड केस है 2x स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इस केस की बात करें तो यहाँ से 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड यहाँ से x इज लेस देन 1/2 आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन हम काम किस पर कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम काम किस पर कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए। रियल लाइन पर इसे देखें तो ये वाला पार्ट है, ये हमें क्या बता रहा है, बीच में एंड है तो हमें इनका इंटरसेक्टिंग कॉमन पार्ट देखना है। यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं 1 और ये कोई 1/2 होगा। 1 या 1 से बड़ा, ये चीज़ मुझे बता रही है 1 या 1 से बड़ा, लेकिन ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नॉट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल। अब हम सेकंड केस करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड 2x माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा 0 से। 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड है, हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग कॉमन पार्ट देखेंगे। रियल लाइन पर देखें, ये 0, यहाँ कहीं -1, ये 1 और यहाँ 1/2। 1/2 से बड़ा और -1 से छोटे में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर हम 1 से छोटा 1 भी इंक्लूड है ले तो हमारा ये पार्ट कॉमन हो जाएगा और 1 की तरफ से क्लोज्ड रहेगा। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2, 1 1 की तरफ से कैसा रहेगा, क्लोज्ड। नाउ केस सेकंड, व्हेन x इज लेस देन 0, fx माइनस gx देखना है हमें। fx माइनस gx क्या है हमारा, fx इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस gx में यहाँ x लेस देन 0 है तो हम कौन सा gx लेंगे, ये वाला gx लेंगे, यानी -x प्लस 1 -x प्लस 1 और हमें ये क्वांटिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। दिस इम्प्लाइज, हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। जब हम इसे
न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा सारी। दिस इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन। एग्जिस्ट। अब हमें केस 1 से क्या मिला था, x सच डेट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx। हमें क्या सेट मिला, ये सेट मिला हमें ओपन इंटरवल 1/2 टू 1 की तरफ से क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल है ये। अब हम इसे रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे। हमें कौन से सेट के लिए फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, x सच डेट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx। और इस सेट में से हमने सबट्रैक्ट कर दिए या हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए कौन से एलिमेंट, ओपन इंटरवल 1/2 टू 3/5 यूनियन 3/5 टू 7/10 यूनियन 7/10 टू 4/5 यूनियन 4/5 टू 1। ये सेट हमारा क्या बनेगा, रियल लाइन से समझेंगे इसे। इधर इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं मिडल में 0 है, ये 1/2 है, ये 1 है। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 3/5 को हम 0.6 लिख सकते हैं, यहाँ होगा 3/5 डेट इज 0.6। ताकि आपको समझना आसान हो जाए इसलिए मैं इसे डेसिमल में राइट कर रही हूँ। 7/10 है 0.7 एंड 4/5 है 0.8 और दिस इज 1। हमारा ये x सच डेट fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx, ये पूरा सेट क्या आया, 1/2 की तरफ से तो ओपन इंटरवल और 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल, ये पूरा सेट हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx को सेटिस्फाई करने वाले x आए वो सारे। अब इसमें से हमें कौन कौन से हटाने हैं, 1/2 टू ओपन इंटरवल 3/5, हमने ओपन इंटरवल 3/5 को हटाया है तो यहाँ कौन सा एलिमेंट 3/5 हमारा इसी सेट का मेंबर हो गया, बच गया। दूसरा हमने क्या रिमूव किया, इसमें से जिस पार्ट को मैं जिग कर रही हूँ ये हमने रिमूव कर दिया, इसमें 3/5 को हमने अभी रिमूव नहीं किया। दूसरा इंटरवल हमने 3/5 टू 7/10 रिमूव किया है, यानी ये इंटरवल भी हमने इसमें से हटा दिया। तो पॉइंट क्या बच गया, 7/10 हमारे पास अभी भी बच गया, यानी डेट इज 7/10। फिर हमने ओपन इंटरवल 7/10 टू ओपन इंटरवल 4/5 रिमूव कर दिया, तो यहाँ से इस सेट में कौन सा एलिमेंट बचा, 4/5। फिर हमने 4/5 टू ओपन इंटरवल 1 हटा दिया, तो यहाँ हमारा कौन सा एलिमेंट बचा, 1, दैट इज 1। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिले, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set x such that fx is greater than equal to gx माइनस 1/2 ओपन इंटरवल है ये 3/5 तक यूनियन 3/5 टू 7/10 यूनियन ओपन इंटरवल 7/10 टू 4/5 यूनियन 4/5 टू 1 is equal to 4. Number of elements in the set is 4. Hope you understood it well. Best of luck.